तो हम आपको बता दें कि पौड़ी से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी और इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है। थराली में रोड शो का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वहां पर सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं अनिल बलूनी के इस रोड शो में। हमने देखा कि किस तरह से पौड़ी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अनिल बलूनी लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और आज थराली में है। थराली में उनका रोड शो चल रहा है और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां की सड़कों से गुजरते हुए अनिल बलूनी और उनका कारवां दिखाई दे रहा है। हजारों की तादाद में वहां पर उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। अनिल बलूनी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि किस तरह से उत्तराखंड में वो पहले जनसंपर्क करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं और उसके बाद ही वो किसी तरह से वहां पर जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, रोड शो की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अनिल बलूनी, भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं और साथ ही लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बताइए किस तरह की अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली में रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में आप भीड़ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और लगातार जो लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज पूरे थराली क्षेत्र में रोड शो का कार्यक्रम है और इसके बाद जनसंपर्क के कार्यक्रम रखे गए हैं और स्वयं जो प्रत्याशी है अनिल बलूनी वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और देर शाम आज उनका गैरसैंण तक पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां पर भी जनसंपर्क किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लेकर जो पार्टी है वो बीजेपी की वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और अब स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। जी नितिन, कौन कौन से क्षेत्रों में आज प्रचार होना है? जी अगर बात करें तो चमोली जनपद की तीसरी विधानसभा है थराली और वहां पे जो नारायण बगर का क्षेत्र है, आदि बद्री का क्षेत्र है, जो गैरसैंण का पूरा इलाका है, इसके अलावा जो देवाल का जो इलाका है वहां पे जनसंपर्क होना है और देर शाम को गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसके तमाम इलाकों में अनिल बलूनी आज जनसंपर्क करेंगे और उसके बाद जो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के जो इलाके हैं, मैन चौज वाला जो पूरा क्षेत्र है वहां पे भी जनसंपर्क है। तो अगले 2 दिन तक जो लोकसभा प्रत्याशी है अनिल बलूनी उनका बहुत टाइट शेड्यूल है। अगर प्रचार प्रसार को लेकर हम देखें तो पूरे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के जितने भी इलाके हैं उसमें बिल्कुल। नितिन, अगर अनिल बलूनी की बात की जाए, हमने देखा कि उम्मीदवार बनने से पहले जब वो वहां पर पहुंचे थे उसके बाद उनको उम्मीदवार बनाया गया, फिर उन्होंने नामांकन भरा, लेकिन तब से लेकर अब तक वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं देख रहे हैं और अनिल बलूनी का भी कहना है कि अगर आपको अपने क्षेत्र में रहना है तो सबसे पहले लोगों से मिलना जरूरी है और यही कुछ उनकी रोड शो जनसभाओं में भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अनिल बलूनी के आपने देखे होंगे कि न्यूज़ 18 पर जब भी उन्होंने बयान दिया उन्होंने ये कहा है कि जनता चुनाव लड़ना चाहती है। तो यही दिख रहा है कि जनता चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए जनता इस समय प्रचार प्रसार का जो माहौल है उसको भी अपने साथ लिए हुए है। पूरी जो जनसभाएं हो रही है जगह जगह पर, जहां भी हम देख रहे हैं रोड शो हो रहे हैं वहां पे भारी मात्रा में बीजेपी के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं और प्रचार प्रसार भी बड़ी तेजी के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्लानिंग देखिए, प्लानिंग बहुत सटीक तरीके से बीजेपी ने इस पूरे गढ़वाल क्षेत्र में बनाई हुई है। विशेष तौर पर जो चमोली जनपद है वो सीमांत जनपद है, यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी प्लानिंग बिल्कुल धरातल पर है। जो 2 विधायक हैं, कर्णप्रयाग विधायक और थराली विधायक, उन्होंने भी बिल्कुल मोर्चा संभाला हुआ है। तो कोई भी चूक नहीं इस समय बीजेपी करना चाहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता है, जब हम कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जब मतदान हो तो प्रत्येक व्यक्ति को घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाना बीजेपी कार्यकर्ता का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो भी इस समय धरातल पर पूरी दिखाई दे रही है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटरों में भी बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और मौसम भी बिल्कुल खुशगवार बना हुआ है, वहां पर धूप निकली हुई है, रोड शो चल रहा है अनिल बलूनी का और थराली में रोड शो हो रहा है। अगर बात की जाए पूरे गढ़वाल की नितिन, तो यहाँ पर वोटरों को साधने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन खास तौर पर बीजेपी का फोकस इस बात को भी है कि वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए और अनिल बलूनी वहां के सभ्यता संस्कृति की बातें हमेशा करते रहे हैं। वहां पर बहुत सारे ऐसे पर्व थे जो कि खत्म होते जा रहे थे
उन सबको जिंदा किया। यानी जब वो बाहर थे, यानी कि उत्तराखंड से बाहर थे, तब भी वो उत्तराखंड के लिए हमेशा से सोचते रहे। और आप जब उम्मीदवार बना दिए गए हैं पौड़ी से बीजेपी की तरफ से, तब भी उनकी सोच उसी तरह से है कि जो दूरस्थ इलाके हैं वहां तक भी सारी सुविधाएं पहाड़ों के लोगों को मिले। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब अनिल बलूनी मिलते तो उन्होंने ये कहा था कि अभी आप मेरा साथ दीजिए, उसके बाद 5 साल मैं आपका साथ दूंगा। जो गढ़वाल का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में वो कह रहे हैं कि विकास के लिए जो भी उनको करना पड़े वो करेंगे। इससे पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में इकास, जो दीपावली जिसे कहते हैं, उसको प्रमोट किया था, तो जो प्रवासी लोग थे वो उस इकास को मनाने के लिए उत्तराखंड आते थे, ये सबसे बड़ी बात थी। और आज अगर उसी इकास की अगर बात करें तो उसका पूरा श्रेय अगर अनिल बलूनी को दिया जाए तो इसमें कहना कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने की कोशिश की है। और यही आप दिख रहा है, लोग उनको अपना समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है, जो धरातल पर काम हुए हैं पूर्व में भी, उसको भी बीजेपी इस समय भुनाना चाहती है। कहीं जो विकास की जो बात है वो भी इस तरह पूरे जनताओं में पूरा करना चाहती है और उसी पर फोकस भी किया जा रहा है। 2014 और उसके बाद पे 2019 जो नतीजे रहे वो बीजेपी के पक्ष में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे गणेश गोदियाल, उनकी तरफ से भी नॉमिनेशन फाइल किया गया, लेकिन उसके बाद में ज्यादा एक्टिवनेस नहीं नजर आ रही। लेकिन वहीं बीजेपी काफी ज्यादा रणनीति के साथ में और काफी ज्यादा एक्टिव भी है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी को फायदा मिल सकता है इस सीट पर। जो भाजपा की जो अपनी रणनीति है वो पूर्व से ही प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। जिस तरीके से बूथ लेवल पर प्लानिंग की जा रही थी, वो भी अब साफ धरातल पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए देखिए माइनस पॉइंट ये है कि कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक नहीं है। गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस की कमान संभालेगा, आज भी ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। देखिए, जब गणेश गोदियाल को जब टिकट मिला था तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चमोली जनपद में जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है उस पर कांग्रेस के विधायक रह चुके राजेंद्र सिंह भंडारी जी जरूर प्रचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो बीजेपी में चले गए तो कहीं ना कहीं जो गढ़वाल का जो इलाका है वो बिल्कुल कांग्रेस के हाथों से छटकता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनके पास स्टार प्रचारकों की अभी भी कमी है। और आपका तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे रोड शो की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं।